बोलो भगवान विष्णु की जय हो। प्यारे भक्तों, आज हम आपको सुनाने वाले हैं सटतिला एकादशी की व्रत कथा। आज माघ महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी सटतिला एकादशी का व्रत रखा जा रहा है और सटतिला एकादशी का व्रत करने से जीवन के बड़े से बड़े कष्ट भी दूर हो जाते हैं। और आज की यह कथा केवल कहानी नहीं है, बल्कि भगवान विष्णु की ऐसी कृपा का रहस्य है जो भाग्य बदल सकती है। इस वीडियो में हम आपको सटतिला एकादशी व्रत की पूरी कथा और इसके साथ साथ सरल और सही पूजा विधि भी बताएंगे और यह व्रत करने से मिलने वाले अद्भुत लाभ और महत्व भी विस्तार से बताएंगे और इसके साथ ही ये भी बताएंगे कि इस व्रत में आपको क्या काम भूलकर भी नहीं करना है। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि अंत में बताई गई बातें आपके जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। आइए शुरू करते हैं सटतिला एकादशी की व्रत कथा। बोलो भगवान विष्णु की जय हो। सटतिला एकादशी से जुड़ी एक बड़ी ही दिलचस्प कथा है। महाभारत में अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से एकादशी व्रतों का महत्व पूछा था। तब भगवान श्री कृष्ण ने माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनाई, जिसे सटतिला एकादशी कहते हैं। और इस कथा के अनुसार इस प्रकार मनुष्य जितने तिलों का दान करता है, वह उतने ही सहस्त्र वर्ष स्वर्ग में वास करता है। सटतिला एकादशी की यह कथा पद्म पुराण में वर्णित है। प्राचीन समय की बात है कि एक नगर में एक अत्यंत ही धर्मपरायण स्त्री रहती थी और वह नियमित व्रत और पूजा पाठ करती थी, किंतु दान कभी भी नहीं करती थी। विशेष रूप से वह किसी को अन्न या धन दान नहीं देती थी। एक दिन भगवान विष्णु ब्राह्मण का वेश धारण करके उसके द्वार पहुँचे और दान मांगा। स्त्री ने कहा कि मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है। बाद में उसने घर की मिट्टी उठाकर दान में दे दी। भगवान विष्णु उसे आशीर्वाद देकर चले गए और कुछ समय बाद उस स्त्री की मृत्यु हो गई और वह स्वर्ग पहुंची। उसे वहां विशाल महल मिला, ऐश्वर्य मिला, लेकिन भोजन नहीं मिला। वह अत्यंत दुखी होकर भगवान विष्णु से प्रार्थना करने लगी। तब भगवान विष्णु प्रकट हुए और बोले कि तुमने जीवन में दान तो किया, लेकिन कभी अन्न दान नहीं किया, इसलिए तुम्हें ऐश्वर्य तो मिला लेकिन अन्न नहीं। फिर भगवान ने उपाय बताते हुए कहा कि माघ मास के कृष्ण पक्ष की सटतिला एकादशी का व्रत करो और तिल का 6 प्रकार से प्रयोग करो। स्त्री ने विधि पूर्वक सटतिला एकादशी का व्रत किया और इसके फल स्वरूप उसके सभी पाप नष्ट हुए और उसे अन्न, धन और सुख की प्राप्ति हुई। अंततः उसने वैकुंठ धाम को प्राप्त किया। बोलो भगवान विष्णु की जय हो। तो प्यारे भक्तों, ये थी सटतिला एकादशी की व्रत कथा। अब जान लेते हैं सटतिला एकादशी व्रत की पूजा विधि क्या होती है और इस व्रत से क्या फल प्राप्त होता है। सबसे पहले जान लेते हैं सटतिला एकादशी व्रत का महत्व। सटतिला एकादशी माघ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को मनाई जाती है और यह एकादशी भगवान विष्णु को समर्पित होती है और इसमें तिल का विशेष महत्व होता है। इससे जुड़ी एक दिलचस्प कथा हमने आपको सुनाई, जिसके अनुसार एक ब्राह्मणी ने जीवन भर अनेक दान किए, लेकिन तिल का दान कभी भी नहीं किया था और परिणाम स्वरूप उसे परलोक में भोजन और सुख नहीं मिला। लेकिन यह पूरी कथा हमने आपको सुना दी है। अब जान लेते हैं कि सटतिला एकादशी व्रत की पूजा विधि क्या होती है। शास्त्रों में तिल को पितृदोष नाशक, पाप शुद्ध करने वाला और पुण्यदायक माना जाता है। इस दिन तिल का दान न केवल खुद के दोषों को दूर करने के लिए किया जाता है, बल्कि पूर्वजों की मुक्ति के लिए भी किया जाता है। जो व्यक्ति आर्थिक संकट, कर्ज और गरीबी से जूझ रहा है, उसके लिए यह एकादशी अत्यंत ही फलदायी मानी जाती है।
सटतिला एकादशी पर तिलों का 6 प्रकार का इस्तेमाल करना बताया जाता है। सबसे पहला है तिल का स्नान, दूसरा तिल की उपटन लगाना और तीसरा तिलोदक, तिल का पानी पीना और तिल का तर्पण करना, तिल का हवन चौथा और पांचवा तिल का भोजन, छठा है तिल का दान। इस प्रकार 6 रूपों में तिलों का प्रयोग सटतिला कहलाती है और इससे अनेक प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। और आइए जानते हैं सटतिला एकादशी व्रत की पूजा विधि क्या होती है। सटतिला एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें और स्नान के जल में थोड़े काले तिल मिलाना अत्यंत शुभ माना जाता है। और स्वच्छ वस्त्र धारण करें और व्रत का संकल्प ले। पूजा स्थल को साफ करें और भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए हाथ में जल, पुष्प और तिल लेकर संकल्प करें कि मैं सटतिला एकादशी का व्रत भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा प्राप्ति हेतु कर रहा हूँ या फिर कर रही हूँ। और एक चौकी पर पीला वस्त्र बिछाए, उस पर भगवान विष्णु या भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति या चित्र स्थापित करें और गंगा जल से उसकी शुद्धि करें और भगवान विष्णु को जल, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य अर्पित करें और नैवेद्य में तिल से बनी वस्तुएं, फल और मिष्ठान रखें। इस दिन 6 प्रकार से तिल का प्रयोग करना अत्यंत पुण्यदायक होता है, ये हमने आपको पहले ही बता दिया है। और भगवान विष्णु का मंत्र और व्रत कथा अवश्य सुने, दान पुण्य जरूर करें और रात्रि को जागरण भी करें यदि संभव हो। और द्वादशी पारण, अगले दिन द्वादशी तिथि को ब्राह्मणों या जरूरतमंदों को भोजन कराने के बाद ही व्रत का पारण करें। मान्यता है कि सटतिला एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति के सभी पाप नष्ट होते हैं और भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। और अब जान लेते हैं कि सटतिला एकादशी व्रत में क्या काम भूलकर भी नहीं करना चाहिए। सटतिला एकादशी के दिन भूलकर भी ना करें ये 10 काम। सबसे पहला काम है कांसे के बर्तन में भोजन नहीं करना चाहिए और वहीं दूसरा है मांस का सेवन ना करें। तीसरा मसूर की दाल का सेवन भी ना करें और चौथा शहद का सेवन। शहद का सेवन नहीं किया जाता है सटतिला एकादशी के दिन। और वहीं पांचवा है दूसरे का अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। और वहीं छठा है व्रत वाले दिन जुआ नहीं खेलना चाहिए। सातवां है इस व्रत में नमक, तेल और अन्न का सेवन वर्जित माना जाता है। और वहीं 8वां है एकादशी के दिन क्रोध का त्याग करना चाहिए। और वहीं 9वां है एकादशी के दिन पान खाना, दातून करना और दूसरों की निंदा करना तथा चुगली नहीं करनी चाहिए। और वहीं 10वां है तिल को पैर में ना आने दे। तो प्यारे भक्तों, ये थी सटतिला एकादशी व्रत कथा और सटतिला एकादशी व्रत की पूजा विधि और कुछ जानकारी। यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।